हुआ क्या कि हुआ ये आते 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 इनका इस लेवल पे दिमाग खराब हो गया कि ये पाकिस्तान को अपनी जगीर समझ बैठे थे कि भाई ये तो रोला ही को नहीं, ये मतलब इनकी गर्दन में सरिया आ गया था। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो मकबूलियत इस एंगल से इनकी खत्म हुई है कि ये जुल्म करते आए हैं, वो मजलूम के साथ खड़े होते हैं भी आ जाओ भाई तुसी डांगा मारी आओ, असि जिन्होंने डांगा बाजरी नसी उन्होंने दे नाल खड़े होते रहे। तो ये कुछ हुआ इनके साथ। इनको ये नहीं पता कि ये काम, ये हरकतें करने से हमारी जो मकबूलियत है वो अवाम के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो शायद मेरे ख्याल में जो पीटीआई की अवाम के अंदर, इस कौम के अंदर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो शायद उसके पीछे यही वजह है कि ये जुल्म करते हैं, ये हिस्से पामाल करते हैं। और जिस बंदे के साथ जुल्म होता है पीटीआई, इमरान खान साहब उस मजलूम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ हम खड़े हैं। तो जिस जिस बंदे के साथ ये जुल्म करते हैं तो उस मजलूम की साइड पे जाके पीटीआई पूरी, इमरान खान साहब वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं उस मजलूम बंदे के साथ कि आपने घबराना नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं, आपने कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं नाज़रीन कि जिस तरह के आपको पता है कि इस हुकूमत को, मौजूदा इस नालायक हुकूमत को पता चल चुका है कि हमारा जो इक़्तिदार का वक्त है वो बहुत कम रह चुका है। इनको इस टाइम कोई कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ अपना जाली इक़्तिदार बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारा ये जो इक़्तिदार है, ये जाली हुकूमत है, ये बच सके। तो लिहाजा नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक पहले बात बताता चलूँ कि कुछ अदारे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अंडर होते हैं, जो डेली बेसिस पे इनको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में से डेली बेसिस पे इनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये पोजीशन है, फलाने डिस्ट्रिक्ट में ये पोजीशन है। मुख्तलिफ मतलब जो ज़िलों की पोजीशनें होती हैं वो इनको इन्फॉर्म डेली बेसिस पे की जाती हैं। तो अब इस सूरत हाल में इनको उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम जो कुछ आपकी ये हुकूमत बचाने के लिए कर सकते थे हम आखिरी लिमिट तक गए हैं, आखिरी हद तक गए हैं, लेकिन अब मामला कुछ ख़राब हो चुके हैं, अब इससे बढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद जब ये इन्होंने सूरत हाल देखी है, इन्होंने कि ये सूरत हाल हो गई है, तो उसके बाद इन्होंने मैनुअल ये अपने अदारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैनुअली तौर पे मैनुअल, आपको पता है कि ऑटो को भी समझते होंगे और मैनुअल तरीकाकार को भी समझते होंगे। अब ये खुद डायरेक्टली महकमों को, डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट ये खुद डील कर रहे हैं। जैसा कि ये मरीम नवाज हैं, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, तो ये खुद अब जो उनके ऊपर 18वें ग्रेड के या 20वें ग्रेड के जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनके पास कमान होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ज़िले लेवल की, उनको डायरेक्ट ये रब्ता करके डायरेक्ट ये डील कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल नाज़रीन बहुत ख़राब हो चुकी है कि आपको पता है कि कुछ मामला इस तरह के होते हैं, इस लेवल के होते हैं कि तादाद होती है कि 100 बंदे हैं तो 100 बंदे अगर रोड पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, तो उनको हैंडल कवर कर लिया जाता है। उनमें से कोई 5-10 बंदे पकड़ लिए जाते हैं तो चलो जी, कोई 90 या जो 70 लोग होते हैं वो भाग जाते हैं और बाकी उनको डंडा सोटा बरसाता तो मतलब वो कवर हो जाते हैं। तो 500 लेवल पे भी, 1000 लेवल पे भी। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने उल्टे काम कर करके जिस बंदे को भी उठाया, अब जिस बंदे को भी इन्होंने उठाया, क्रैक डाउन किया, क्योंकि आपको पता कि इन्होंने लिमिटें क्रॉस कर दी। इन्होंने अपना जाली इक़्तिदार बचाने के लिए जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। और अब इनको ये नहीं पता कि उसका जो साइड इफेक्ट है, ये जो इन्होंने इतने बड़े लेवल का क्रैक डाउन किया, जो कि इसने पमाल किया और बंदे उठाने का इन्होंने काम शुरू किया हुआ था, उससे इनको ये नहीं पता कि उससे इनको साइड इफेक्ट क्या क्या पड़े हैं। एक तो वो साइड इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो साइड इफेक्ट ये हुआ कि उस बंदे को पहले कोई जानता ही नहीं होता कि ये बंदा कौन है। तो जब उस बंदे को उठा लिया जाता है तो सबसे पहला तो साइड इफेक्ट है कि वो फेमस हो जाता है कि इस बंदे को पीटीआई के लिए, पीटीआई का ये सपोर्टर था, तो पीटीआई के लिए ये काम कर रहा था, आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो इसलिए जी इसको उठा लिया गया। तो पहला तो साइड इफेक्ट नून लीग को, इस हुकूमत को ये हुआ कि वो बंदा फेमस हो गया जिस बंदे को कोई जानता भी नहीं था। 26 करोड़ अवाम की नज़रों में वो
एक बंदा 1 मिनट से पहले 5-10 मिनट में वो आ जाता है, फेमस हो गया जी पूरे पाकिस्तान में। तो दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि उस बंदे को जब उठाया जाता है तो वो हो जाता है, दूसरे एंगल से देखा जाए कि अवाम को, इस कौम को चैलेंज। अवाम ये देखती है कि इस बंदे ने आवाज उठाने की कोशिश की, जो कि हर पाकिस्तानी को पुरअमन एहतजाज करने की या आवाज बुलंद करने का पूरा हक है, और उसने आवाज बुलंद की है और उस एक बंदे को दबाने की कोशिश की, उठा लिया, थ्रेट करने की कोशिश की। तो अवाम सीधा सीधा कहती है जी अच्छा, इनका मतलब है कि इन्हों ने सानू थ्रेट करने की कोशिश की थी, इसने, इस हुकूमत ने हमें हमारी आवाज दबाने की कोशिश की। तो दूसरा ये साइड इफेक्ट है। तो तीसरे साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो इस हुकूमत को तीसरा साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है कि जब वो बंदा रिलीज होके बाहर आता है तो वो एक बहुत, उसको एक लीडरशिप की सूरत में वो बाहर आता है और उसकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, और बंदे उसके जो इर्द गिर्द उसके नजदीक होते हैं 4000, 5000, 10,000, जितना भी 2-4-20 किलोमीटर तक की रेंज तक उसके करीब आवाम होती है, वो उसके और ज्यादा क्लोज हो जाती है। और वो इसलिए क्लोज होती है कि डेफिनेटली आप इसको इमरान खान साहब मिलेंगे और उसके जो आला सिता के जो हुक्मरान है, जो उनके वजीर हैं, जो बहुत मेन पीटीआई की क़यादत है, तो उनसे मिलने का इसको मौका मिलेगा और इमरान खान साहब के भी करीब होंगे। तो वो इसलिए क्लोज हो जाते हैं, उनका जज्बा इतना क्लोज हो जाता है और वो उनका खून ये खोलने लग जाता है कि जब ये जाएगा तो जब हम इसके करीब होंगे तो हमें भी इमरान खान साहब के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो लिहाजा नाज़रीन, मैंने ये सारा आपको बता दिया कि 3 इसके साइड इफेक्ट थे कि ये जो क्रैकडाउन इन्होंने पीटीआई के खिलाफ स्टार्ट किया था कि बंदे उठा लिए, अगवा कर लिया, फलां कर लिया, लोगों के घरों में घुसकर उनकी इज्जतें पमाल कर दी, ये कर दिया, फलां कर दिया। इनके अकल में ये नहीं बात पड़ी कि इससे हमारी, इन गलत कामों से हमारी कोई लाला लाला नहीं होनी या हमारी कोई इज्जत और शान में कोई बुलंदी नहीं हो जानी। इनको ये नहीं पता कि ये काम, ये हरकतें करने से हमारी जो मकबूलियत है वो अवाम के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो शायद मेरे ख्याल में जो पीटीआई की अवाम के अंदर, इस कौम के अंदर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो शायद उसके पीछे यही वजह है कि ये जुल्म करते हैं, ये हिस्से पमाल करते हैं, और जिस बंदे के साथ जुल्म होता है पीटीआई, इमरान खान साहब उस मजलूम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ हम खड़े हैं। तो जिस बंदे के साथ ये जुल्म करते हैं तो उस मजलूम की साइड पे जाके पीटीआई पूरी, इमरान खान साहब वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं उस मजलूम बंदे के साथ कि आपने घबराना नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं, आपने कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी जब हम आपके साथ खड़े हैं। तो इनकी मकबूलियत इस तरह ये जो अब तक खत्म हुई है, इनकी मकबूलियत, आपको पता है कि 75 साल हो गए हैं, ये नून लीग आकर इलेक्शन में आती रही है, ये जीतती रही है। तो हुआ क्या कि हुआ ये आते इनका इस लेवल पे दिमाग खराब हो गया कि ये पाकिस्तान को अपनी जगीर समझ बैठे थे कि भाई ये तो रोला ही कोनी, ये तो मसला ही कोनी हैगा, मतलब ये हुण शायद पाकिस्तान है ही साडा, होर कोई है ही कोनी, असी हैं ते पाकिस्तान है, असी नहीं ते पाकिस्तान भी नहीं है। मतलब इनके इस लेवल पे दिमाग खराब हो गया और इन्होंने लोगों की इज्जत पमाल करनी शुरू कर दी, जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनकी गर्दन में सरिया आ गया था, इन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो मकबूलियत इस एंगल से इनकी खत्म हुई है कि ये जुल्म करते आए हैं, वो मजलूम के साथ खड़े होते हैं भी आ जाओ भाई तुसी डांगा मारी आओ, असी जिन्होंने डांगा बाजरी नसी उन्होंने नाल खड़े होते रहे। तो ये कुछ हुआ इनके साथ। तो अब क्या हुआ जी, आगे मैं आपको बताता हूँ कि जी अगली खबर की तरफ ये नजर डालते हैं कि अब इनको पता चल चुका है कि डेली बुनियाद पे जो सूरज निकलता है और गरूब होता है हमारे इक़्तिदार में से रोज की बुनियाद पे एक दिन खत्म होता जा रहा है। ये बहुत क्लियर कटली इनको पता चल रहा है। और अब क्या किया जी, अब ये आखिरी हद तक, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद ये कमांड कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मैनुअल तरीके से इदारों को यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होता जी कि जिस तरह आपको पता है कि वो क्या नाम है उसका, स्टूडेंट्स ने, तुलबा ने एक वार्निंग दे रखी है इनको 30 अगस्त तक। तो अब क्या किया जी, इन्होंने पुलिस को वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में भेजना स्टार्ट कर दिया कि आप जाएं
उनके टीचर्स को, उनके जो मोनीटर्स हैं उनको, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उस्ताद हैं, उनको मिला जाए और मिले और उनको बड़े अच्छे तरीके से आप बताएं कि ये गवर्नमेंट आपकी खैर ख्वाह है और आपकी सपोर्ट कर रही है, आपको लैपटॉप तकसीम कर रही है, आपको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, तो लिहाजा आप इस तरह कोई वायलेशन करने की कोशिश आपने नहीं करी। तो लिहाजा ये कोई प्रिंसिपल, ये जब इनकलाब आता है तो इनकलाब एक ऐसी चीज़ होती है, वो कोई टीचर या कोई मोनीटर या कोई प्रिंसिपल के बस की बात नहीं होती। अगर उनकी बस की बात होती तो ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो जब इनको ये सोचना चाहिए कि जब ये इक़्तिदार में बैठ के बेबस हो चुके हैं तो प्रिंसिपल और टीचर और मोनीटर से ये किस चीज़ की उम्मीद लगा कर ये बैठे हुए हैं। तो इन नकल के जो अंधे हैं इनको ये नहीं समझ आ रही। तो अब सूरत-ए-हाल नाज़रीन बहुत ही हो गई है, तशवीशनाक हो चुकी है कि एक तरफ से मौलाना फजल रहमान ने कॉल दे रखी है, एक तरफ से उस्ताज़ा ने, डॉक्टर्स ने, मौलाना फजल रहमान ने, फला ताजरों ने, स्टूडेंट्स ने, मतलब अब बहुत हैवी तादाद में एक कौम एक जगह से लावा फूट चुका है। अब ये कंट्रोल किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने जुल्म इस इंतहा का कर दिया है कि इन्होंने कोई समझे ही नहीं इस कौम को, इस अवाम को। इन्होंने कहा भाई कोई मसला ही कोई नहीं जगह। तो लिहाजा अब जिस तरह आपको पता है कि शेर अफजल मुरव्वत साहब 22 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, तो आज भी पहुंचे हुए थे वो जलसा गाह में और सबको उन्होंने आगाह भी किया है कि आप तरीके के साथ अंडरग्राउंड तरीके से आना है और जहाँ से जलसे मेन शो करवाए जाएंगे कि ये हमारी हैवी तादाद में जलसा और जो रैली होगी जिस रोड से आ रही होगी, और उधर से भी बड़े इन्होंने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं कि वहाँ पे ये ट्रैक्टर वगैरह और क्रेनें ही साथ लेके आ रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ने रुकावटें डालने की कोशिश की तो वो आराम से क्रेन की मदद से वो कंटेनर को उठा के साइड पर रख दिया जाएगा। तो लिहाजा इस बार इनकी बख्शिश कोई नहीं है। उसके बाद वो 30 अगस्त है, उन्होंने वार्निंग दी है। मतलब बहुत इनके लिए ये मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। और ये तो पता है इनको, ये तो हटदर्मी के साथ बैठे हुए हैं। अगर कोई भी मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अलावा कोई सियासी पार्टी का कोई लीडरशिप होती तो वो अब तक रिजाइन कर चुका होता। तो लिहाजा ये हटदर्मी पे उतरे हुए हैं। तो इन्होंने जुतियां खा के जानिया ने, इन्होंने बेइज्जत होके जाना है, इन्होंने इस तख्त लेना, इन्होंने उमें नहीं लेना। तो जो दावत इस्लामी के हैं, वो अमीर जमात जो इस्लामी जमात के हैं, उन्होंने दोबारा फिर कॉल दे रखी है कि आ जाओ भाई, तुझे चंगा ड्रामा बनाया। तो मतलब इनकी आपका वो आज मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था कि इनकी बख्शिश को नहीं है, किसी खाने में भी इनकी बख्शिश वाला जो खाना ना वो भी नहीं है, इनकी माफ़ी कोई नहीं है। क्योंकि जो आवाम के साथ इन्होंने कर लिया, बंदे उठा लिया, इससे पमाल कर लिया, जो कर लिया वो रिलीज होता तो लीडरशिप बन जाती है। मतलब इतने लीडर थे नहीं पाकिस्तान में जितने इन्होंने इस कौम के साथ जुल्म कर करके अगवाकार इन्होंने मतलब ये अगवा करवा के जो इन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तान में बड़े लीडर बन चुके हैं। इमरान खान साहब एक नहीं रह गया, बहुत इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि आपने अगर मुझे जेल में डालने की कोशिश की तो एक इमरान खान साहब नहीं, बहुत इमरान खान बन जाएंगे। आप किस इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे? आपने वो भी अपने ही शौक पूरा करके देख लिया, इमरान खान साहब को अंदर डाल के वो भी आपने पूरा कर लिया। और भी उनके कारकुन वर्करों को बड़ा आपने डाला, उनके MNS को MP को बड़ा कुछ आपने करके देख लिया। अब अदारों ने भी हाथ खड़े कर दिया। तो लिहाजा अब ये मैनुअल तरीके से खुद उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो मैनुअल तरीके से कितने डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेंगे। तो लिहाजा इनका अब फिल्म का एंड है, ये आप बस देखें। ये चंद दिनों के मेहमान हैं। ये 5 दिनों के 30 अगस्त 22 अगस्त को और सूरत हाल होगी, 30 अगस्त को और सिचुएशन होगी। ये डेली बेसिस पे अब आपको ये एक दिन जब गुजरेगा, डेली बेसिस पे एक दिन पे आपको सूरत हाल डेली मुख्तलिफ नजर आएगी। आज और सूरत हाल है, कल और होगी, परसों और होगी। तो इसी तरह हम डेली बेसिस पे व्लॉग बनाते जाएंगे और आपको आगाह करते जाएंगे। तो लिहाजा नाजरीन, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। तो अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।